डकी बाई केस ने इस वक्त एक नया और चौंका देने वाला रुख इख्तियार किया है, जब इंकशाफ हुआ कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCA के अंदर मौजूद चंद आला अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत के बदले केस को दबाने या नरमी दिलवाने का काम कर रहे थे। सहाफी मंसूर अली खान के मुताबिक डकी बाई के केस में मरकजी तफ्तीशी अफसर एडिशनल डायरेक्टर शोएब रियाज ने डकी बाई के वकील से मुबैना तौर पर राब्ता करके कहा कि अगर वो अपने मौक्कल को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करना होगी। ये रकम फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक फ्रंट मैन के जरिए अदा की गई, मगर इसके बावजूद न डकी बाई को कोई रियायत मिली, न जमानत हुई, न किसी मरहले पर केस में नरमी आई। ये इंकशाफ सामने आने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खामोशी से इस मामले की छानबीन शुरू की, क्योंकि शिकायत मौसूल हो रही थी कि NCCA के बाज अफसरान मुख्तलिफ हलकों में जाकर खुद को मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहकामात पर काम करने वाला जाहिर कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जिन्होंने डकी बाई के खिलाफ केस की इब्तिदा की थी, वो भी मुतअद्दिद मकामात पर यह दावा करते पाए गए कि इनके तमाम इक़दामात की पुष्ट पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की मंजूरी मौजूद है, हालांकि ऐसा कोई तहरीरी या रस्मी सबूत मौजूद नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस की इब्तिदाई इंक्वायरी से पता चला कि महज एक फर्द की करप्शन का मामला नहीं, बल्कि NCCA के अंदर एक बाकायदा नेटवर्क काम कर रहा है, जो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और कॉल सेंटर्स और दीगर डिजिटल इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करता, गिरफ्तारी के बाद इनसे डील्स की जाती हैं और फिर लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। साफी मंसूर अली खान के मुताबिक NCCA ने अब तक 5 अफसरान को हिरासत में लिया है। खास तौर पर कॉल सेंटर्स के हवाले से पता चला कि इनसे माहाना बुनियादों पर 15 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे थे ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई न हो। डकी बाई के केस को अगर पस मंजर में देखा जाए तो इन्हें 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम आया था कि वो गैर कानूनी जुआ एप्स यानी बायनोमो और 1xBet की प्रमोशन में मुलव्विस थे और उन्होंने 2 गैर लाइसेंस याफ्ता बैंक अकाउंट्स के जरिए 2 करोड़ 10 लाख की रकम वसूल की थी। इनके साथ इनकी अहलिया अरूब जतोई और मैनेजर सुबहान को भी शरीके मुल्ज़म नामजद किया गया है। FIA ने अदालत में अबूरी चलान जमा करवाया है कि जिसमें ये सब तफसीलात दर्ज हैं और अदालत ने हाल ही में डकी बाई की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अगरचे डकी बाई ने माजी में तस्लीम किया कि उन्होंने इन ऐप्स की तशहीर की थी और इस पर अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन जो नया पहलू अब सामने आया है वो इस पूरे केस को एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख दे रहा है। ये मामला सिर्फ गैर कानूनी प्रमोशन का नहीं, बल्कि एक ऐसे इदारे के अंदर मौजूद करप्शन नेटवर्क का इंकशाफ बन चुका है जिसका काम ही साइबर जुराइम को रोकना था। NCCA के कुछ अफसरान ने अब वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों को पैगामात भेजे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मामला अदालत और कानून के सामने है और ये देखना बाकी है कि कानून और इन बाअसर अफसरान के साथ क्या सलूक होता है।